हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, कैसन रहा दही चूड़ा? चीनी में खाएं कि शक्कर में खाएं, जल्दी से बता दीजिए। तो कल वाला वीडियो आप लोग देखे कि नहीं? अगर देखे तो उसको याद किए कि नहीं, ये तो आप लोग का मन ही जानता होगा। फिलहाल हम लोग आ गए हैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर का नाम है विकास। ठीक है, विकास 7वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है विकास, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। तो क्या पिछला चैप्टर आप लोग का क्लियर हो गया था? अगर हो गया था तो इस चैप्टर को भी उसी तरह क्लियर कर लीजिएगा। आज 7वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करना है, फटाफट फटाफट अपना काम करना है। पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक हैं। प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक हैं कौन है भैया? मॉर्गन है कि फिशर है कि लेमार्क है कि डार्विन है? कौन है भाई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पश्चिम अफ्रीका में पाया जाने वाला फुफ्फुस मत्स्य कौन है? ऐसा कौन सा मछली है जो पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है? सिंघी है कि प्रोटोप्टेरस है या फिर लेपिडोसाइस है या सिरिटोडस है? तो बताइए कौन सा है, कौन सा हो जाएगा? सिंघी है, प्रोटोप्टेरस है या फिर लेपिडोसाइस है या फिर सिरिटोडस है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रोटोप्टेरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोप्टेरस हो जाएगा। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। प्रोटोप्टेरस आ गया समझ में? चलिए आगे क्वेश्चन है, एकार्डिना क्या है? एकार्डिना अवशेषी जीव है या अवशोषी प्राणी है या फिर योजक करी है या फिर विलुप्त करी है? तो बताइए एकडिना क्या है भाई? क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये योजक करी है। क्या है? योजक करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड कितना पुराना है? ब्रह्मांड जो है कितना पुराना है? तो बताइए, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है या लगभग 2,000 करोड़ वर्ष पुराना है या लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना है या फिर 2 करोड़ वर्ष पुराना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रह्मांड जो है लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम तहलका मचा दीजिए, माहौल को बदल देना है। ठीक है ना, एग्जाम से पहले माहौल को बदल देना है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप पृथ्वी पर कब दिखाई दिया था? करें कि जीवन का प्रथम सबसे पहला कोशिकीय रूप कब दिखाई दिया था? तो बताइए कब दिखाई दिया था भैया? 200 मिलियन वर्ष पहले दिया था या कि 20 मिलियन वर्ष पहले दिया था या 2 मिलियन वर्ष पहले दिया था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 200 मिलियन वर्ष जो है पहले जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप पृथ्वी पर दिखाई दिया था। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहले स्तनधारी के जीवाश्म किस आकार के थे? पहले का जो स्तनधारी हुआ करता था उसका जो जीवाश्म मिला था वो किस आकार का था? क्वेश्चन समझिएगा। पहले स्तनधारी के जीवाश्म किस आकार के थे? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे आकार के थे। क्या हो जाएगा भाई? छोटे आकार के थे। आगे बढ़िए। आदि मानव कहाँ रहते थे? आदि मानव कहाँ रहते थे? अफ्रीका में रहते थे कि चीन में रहते थे, अमेरिका में रहते थे कि भारत में रहते थे? जब पढ़ा रहे होंगे चैप्टर तो बताए होंगे कहाँ रहते थे आदि मानव? अफ्रीका में। कहाँ रहते थे? अफ्रीका में। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? अफ्रीका में। ठीक है, आदि मानव कहाँ रहते थे? अफ्रीका में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
करे आधुनिक मानव है। आधुनिक अभी मॉडर्न में कौन सा मानव है? अपना मुंह देखो आईना में, कैसा लग रहा है बताओ? आदि मानव जैसा लग रहा है या आधुनिक मानव जैसा लग रहा है? कैसे हैं अभी हम लोग? आदि मानव पहले कुछ और तरह के हुआ करता था, माने अभी के तरह नहीं हुआ करता था। ठीक है, फिगर तो आप लोग को दिखाए होंगे क्लास टाइम में, ऑफलाइन क्लास में। तो बताइए आदि मानव आधुनिक मानव, आधुनिक का मतलब आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में आदमी भी मॉडर्न होते जा रहा है। समझ में आ गया ना? तो कैसा दिखते हैं अभी के लोग? आधुनिक मानव कैसा है? होमो इरेक्टस के जैसे हैं, या होमोसेपियंस के जैसे हैं, या ऑस्ट्रोलोपिथेकस के जैसे हैं, या रामापिथिकस के जैसे हैं? तो याद रखिएगा आज का आधुनिक मानव जो है वो किस तरह के हैं? इसका आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कैसा है अभी के मानव आधुनिक जीवन में? आधुनिक मानव कैसा है? होमोसेपियंस के जैसा है, जिसमें होमो हो गया वंश, सेपियंस हो गया उसका जात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखों वाली मछलियां धरती पर कब आई थी? बहुत मस्त क्वेश्चन है। करे पंखों वाली मछलियां धरती पर कब आई थी? कि कब आई थी भाई? 200 वर्ष पहले आई थी, कि 300 वर्ष पहले आई थी, या 350 वर्ष पहले आई थी, या 400 वर्ष पहले आई थी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 300 वर्ष पहले आई थी। ठीक है, तो याद रखना है कि पंखों वाली मछलियां धरती पर कब आई थी? 300 वर्ष पहले आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाशील अकशेरुकी जीव कब बने थे? करे कि अकशेरुकी जीव क्रियाशील कब बने थे? ये क्रियाशील कब बने थे, मतलब काम कब करने लगे थे? कौन सा जीव? अकशेरुकी जीव। ऑप्शन नंबर ए है 20 मिलियन वर्ष पहले, बी है 300 मिलियन वर्ष पहले, सी है 400 मिलियन वर्ष पहले, और डी है 500 मिलियन वर्ष पहले। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 500 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है विलुप्त मछली, क्या कह रहा है? विलुप्त मछली, जो मछली विलुप्त हो चुका है। कह रहे विलुप्त मछली सीलाकेंथी, उसका नाम क्या है? सीलाकेंथी। सीलाकेंथी नामक मछली जो है विलुप्त हो चुका है। तो वही कह रहा है विलुप्त मछली सीलाकेंथी 1938 ईस्वी में कहाँ पाई गई थी? कहाँ पाई गई थी भैया? भारत में, कि उत्तरी अमेरिका में, या दक्षिणी अमेरिका में, या दक्षिणी अफ्रीका में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? देख रहे हैं ना सब लोग? सब लोग तो वीडियो नहीं देखता है, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा समय है, तुम्हारे लिए हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन तुम लोग इस मेहनत को समझ नहीं रहा है। कल मेरा बारी आएगा, आज तुम्हारा बारी है, कल मेरा बारी है। सुधर जाओ, नहीं सुधरेगा तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो अभी समय है, सुधर जाओ। ठीक है, इंसान को इशारा काफी है। आधुनिक मानव है तुम लोग, मॉडर्न, तो मॉडर्न की तरह थोड़ा सा चलो। ठीक है ना? तुम लोग तो इस तरह से चलता है, लगता है कि देह में कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, कितना आदमी तो दही चूड़ा क्या बार खाया होगा, फिर भी कोई एनर्जी नहीं, पढ़ने में नींदे लगेगा उसको। ठीक है ना? लड़की लोग को तो और नींद ज्यादा लगता है, लिपस्टिक लगाने में कहीं सजना सवरना होता है ना, तो फटाफट एकदम से धाए कैसे कैसे लिपस्टिक मेकअप हो जाता है, फाउंडेशन लग जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, अब पढ़ने के टाइम बैठने में बड़ा दिक्कत होता है उसको, नींदे आता है एकदम से। इंस्टा चलाने में नींद नहीं आएगा, मोबाइल खाली पास में रहना चाहिए, नींद नहीं आएगा। ठीक है, जन है मौका मिलेगा तेन फोन लगाएगा, हाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम भी तकिए लेके सोए हैं, वो भी तकिए लेके सोए हैं, एकदम फटाफट स्टार्ट कर देगा एकदम से। अब पढ़ाई के नाम पे जो है ना पूरा एकदम नींदे लगेगा उसको, और कोनो काम में नींदे नहीं। वीडियो ऑनलाइन चल रहा है इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन सबको ध्यान दो पढ़ने के लिए। ठीक है ना? कई लोग वीडियो देखता भी नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर, क्वेश्चन क्या है? विलुप्त मछली सीलाकेंथी 1938 ईस्वी में कहाँ पाई गई थी? कह रहे एक मछली है जो विलुप्त हो गया था, जिसका नाम है सीलाकेंथी, जो 1938 में कहाँ पाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कि दक्षिणी अफ्रीका में पाई गई थी। ठीक है ना? 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे पृथ्वी से डायनासोर कब समाप्त हुए थे? पृथ्वी से डायनासोर कब समाप्त हुए थे? ऑप्शन नंबर ए है 65 मिलियन वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर बी है
35 मिलियन वर्ष पहले, और सी है 35 मिलियन वर्ष, सॉरी 25 मिलियन वर्ष पहले, और डी है 100 मिलियन वर्ष पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 मिलियन वर्ष पहले। क्या हो जाएगा? 65 मिलियन वर्ष पहले। आगे का क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस क्या है? होमो इरेक्टस की दिमागी क्षमता क्या थे? कह रहा है होमो इरेक्टस जो था उसका जो दिमाग था कितना क्षमता था उसका, कितना सीसी का था? 600 सीसी का था, या 700 सीसी का था, या 800 सीसी का था, या 900 सीसी का था? तो याद रखिएगा कि होमो इरेक्टस का जो दिमागी क्षमता था वो 9 सीसी का था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 900 सीसी। बोलिए कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो दिल से एकदम बताइए, एकदम मुस्कुराते हुए पढ़ते चलिए, नींद को भगा दीजिए। नींद लग रहा है तो भोजपुरी गाना सुन लीजिए, ढेरी तो गाना निकला है अभी, चुप चुप वाला सब है, सब एकदम नींद भगा देगा। क्या वही ना सुनते हैं आप लोग? नहीं सुनते हैं? चलिए अच्छा गाना सुन लीजिए, जो मन करे सुन लीजिए, बस नींद को भगा दीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये 13वां क्वेश्चन हो गया था, 14वां क्वेश्चन है, 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कर अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? क्या हो गया? चलिए हाँ तो देखिएगा 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्जित गुणों के वंशागति, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? डार्विन के द्वारा दिया गया, या फिर लेमार के द्वारा दिया गया, या डे वरीज के द्वारा दिया गया, या फिर हैकल के द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लेमार्क। क्या हो जाएगा? लेमार्क। आगे का क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा, कर ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें किसका उदाहरण है? ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? अपसारी क्रम विकास का उदाहरण है, कि अभिसारी क्रम विकास का उदाहरण है, कि साल्टेशन का उदाहरण है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अभिसारी क्रम विकास। ठीक है, अभिसारी क्रम विकास हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रायोपिथिकस क्या है? ध्यान से देखिएगा, ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान थे? क्वेश्चन कह रहा है ड्रायोपिथिकस इनमें किसके समान थे? कपी के समान, सॉरी एप के समान थे, या गोरिल्ला के समान थे, या चिंपांजी के समान थे, या मनुष्य के समान थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप के समान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एप के समान। आगे का क्वेश्चन है कि नियंडरथाल, नियंडरथाल मानव का मस्तिष्क का आयतन कितना था? कारण नियंडरथाल मानव का मस्तिष्क का आयतन कितना था? तो इसका ऑप्शन है 1400 सीसी, 700 सीसी, 900 सीसी। अच्छा 900 सीसी 2 बार हो गया ना, ये 1000 सीसी है, और डी नंबर है 900 सीसी। ठीक है, तो बताइए नियंडरथाल मानव का मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? कितना होता है भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1400 सीसी। याद रखिएगा नियंडरथाल मानव का मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? 1400 सीसी। कितना था? 1400 सीसी था। आगे का क्वेश्चन है 18 नंबर में, कह रहा जावा, जावा एक जगह का नाम है। ठीक है, जावा जो है जगह का नाम है। पूछ रहा है कि जावा में 1991 में मिले, जावा में 1991 में मिले कुछ जीवाश्म कितने वर्ष पुराने थे? 1 मिलियन वर्ष पुराने थे, कि 1.5 मिलियन वर्ष पुराने थे, या 2 मिलियन वर्ष पुराने थे, या फिर 2.5 मिलियन वर्ष पुराने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1.5 मिलियन वर्ष पुराने थे। आगे का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव का, कारण निम्न में से
कौन मानव का सबसे पहला पूर्वज था, यानी सर्वप्रथम पूर्वज तथा जिसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से देखिएगा। कर निम्न में से कौन मानव का सर्वप्रथम पूर्वज, कर निम्न में से कौन मानव का सबसे पहला पूर्वज था जिसका जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है निएंडरथाल मानव, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑप्शन नंबर सी है पिथिकेंथ्रोपस, ऑप्शन नंबर डी है जिंजेनथ्रोपस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, तो याद रखिएगा 19 नंबर का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि मानव का सबसे पहला पूर्वज जिसका जीवाश्म प्राप्त हुआ है वो कौन था, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था। कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस था। आगे का क्वेश्चन क्या है, उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्रिज। इसका पूरा नाम है ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, डी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर देखिएगा। मानव में निम्न में से कौन अवशेषी अंग नहीं है। मानव में निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कह रहा है मानव में निम्न में से कौन अवशेषी अंग नहीं है। तो बताइए कौन सा अवशेषी अंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है नाखून, ऑप्शन नंबर बी है कॉक्सिस, ऑप्शन नंबर सी है तीसरा मोलर दांत, ऑप्शन नंबर डी है उदर की खंडीय पेशियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदर की खंडीय पेशियां, उदर की खंडीय पेशियां। ठीक है, आगे 22 नंबर, पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं। पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं, क्या है, समजात अंग है या असमजात अंग है, अवशोषी अंग है या फिर अवशोषी प्राणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा समजात अंग है। पक्षियों एवं कीटों के पंख क्या है, समजात अंग है। ठीक है, आगे 23वां नंबर क्वेश्चन देखना है। मनुष्य का अवशोषी अंग कौन सा है। मनुष्य का अवशोषी अंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, बाह्य कर्ण की पेशियां है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निक्टिटेटिंग झिल्ली है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अंधांत्र परिशोषिका है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से सभी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज है। घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज कौन है भैया। ऑप्शन नंबर ए है इयोहिपस है क्या, मोजोहिपस है क्या, इक्कुस है क्या, पिलिएहिपस है क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा इयोहिपस। याद रखना है घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज कौन है, तो इयोहिपस है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। करेक्ट, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, ऑप्शन देखिए, पहला है जिराफ, दूसरा है जेब्रा, सॉरी इसमें सही मारा गया, दूसरा है जेब्रा, तीसरा है गोरिल्ला और चौथा है इनमें से सभी। तो आंसर याद रखिएगा कि अफ्रीका में जो है जिराफ भी पाया जाता है, जेब्रा भी पाया जाता है, गोरिल्ला भी पाया जाता है, यानी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो बताइए कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है। सब एकदम बिहार बोर्ड के लिए काफी उपयुक्त है, एकदम कंप्लीट करके जाना है, बिना बोले पढ़ के जाना है। ठीक है, इधर उधर कुछ देखना ही नहीं है, एकदम कंप्लीट करना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट नंबर, हाँ तो आगे का क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्या है। कह रहा है फिलोसफिक जूलॉजिक, क्या है, फिलोसफिक जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। डार्विन है कि लैमार्क है कि मूलर है कि कैमरर है। इसका सही आंसर हो जाएगा लैमार्क। लामार्क भी होता है, कहीं कहीं लिख देता है लेमार्क। ठीक है, एक ही बात हुआ। याद रखिएगा फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा, लेमार्क ने लिखा। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा, लेमार्क ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर मिलर का सिद्धांत पढ़ाए होंगे। कर मिलर के प्रयोग में निम्न में से कौन अनुपस्थित था।
कि मिलर साहब ने जब प्रयोग किया था उसमें बताए थे ये गैस था, कुछ NH3 था या फिर CH4 था, मेथेन गैस था, ठीक है, तो बताए थे। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिलर के प्रयोग में निम्न में से कौन अनुपस्थित था? O2 अनुपस्थित था, या CH4 अनुपस्थित था, या NH3 अनुपस्थित था, या हाइड्रोजन अनुपस्थित था? कौन अनुपस्थित था भाई? कौन था बताइए? हाइड्रोजन तो उपस्थित ही था, अमोनिया भी उपस्थित था, मेथेन गैस भी उपस्थित था, क्या उपस्थित नहीं था? ऑक्सीजन। में से कौन हाँ सॉरी, ठीक है, अनुपस्थित था पूछ रहा है, मैंने उपस्थित नहीं था, तो कौन उपस्थित नहीं था? ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, ठीक है ना। याद रखिएगा, मिलर सिद्धांत में, मिलर से प्रयोग में या मिलर सिद्धांत में निम्न में से कौन अनुपस्थित था? ऑक्सीजन अनुपस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करे कि प्राकृतिक वरण का सिद्धांत, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए किसने किया था? ऑप्शन है वेलेस ने, दूसरा है लेमार्क ने, तीसरा है बीजमान ने, चौथा है डार्विन ने। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? बताइए बताइए, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, डार्विन ने। क्या हो जाएगा? डार्विन ने। सही है ना? हाँ, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है भाई, क्या कंफ्यूजन है रे? प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेलेस ने तो नहीं किया है, लेमार्क भी नहीं किया है, बिजमान ने भी इसका नहीं किया है, तो वही सही होगा। सही है डार्विन ने। अगर कुछ कहीं दिक्कत होता है, कुछ मिस्टेक हो जाता है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नहीं है, कई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको लाने में हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो जाए, या टिक मारने में कहीं पे मिस्टेक हो जाए। क्या पता कि मेरे दिमाग में किसी के लिए गलत आंसर बैठा हो, कभी कभी मिस्टेक से वही हो जाए, क्योंकि कभी कभी बोलते कुछ है होता कुछ है, कभी कभी करते कुछ है बोला कुछ और जाता है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, मेरे हिसाब से तो यही आंसर सही है, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, डायनासोर होते हैं, कह रहे डायनासोर होते हैं, कैसे होते हैं भाई? आदि स्तनधारी होते हैं, कि आदि एम्फीबिया होते हैं, कि विलुप्त रेप्टाइल होते हैं, कि भीमकाय मेमेलिया होते हैं? तो बताइए इन चारों में से कौन सही है? डायनासोर होते हैं, आदि स्तनधारी नहीं, आदि एम्फीबिया ये भी नहीं, ठीक है, भीमकाय मेमेलिया ये भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? विलुप्त रेप्टाइल। क्या होते हैं? विलुप्त रेप्टाइल, ठीक है ना। कह रहे डार्विन की सबसे कमी क्या थी? डार्विन साहब जो वैज्ञानिक था, इसका सबसे कमी क्या था भैया? पहला कमी था, क्या कमी था? संतानोत्पत्ति, सॉरी कमी नहीं था, पहला ऑप्शन है कि संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता की व्याख्या न होना, दूसरा ऑप्शन है भिन्नताओं के कारण की व्याख्या न होना, और तीसरा ऑप्शन है जीवन संघर्ष की व्याख्या न होना, और चौथा ऑप्शन है योग्यता के कारणों की व्याख्या न होना, ठीक है। तो बताइए डार्विन की सबसे कमी क्या थी? तो सबसे कमी ये थी कि संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा क्षमता की व्याख्या ना होना, ये कमी नहीं थी, ये गलत है, ठीक है। जीवन संघर्ष की व्याख्या ना होना, ये भी नहीं होगा। योग्यता के कारणों की व्याख्या ना होना, ये भी नहीं होगा। तो इसकी जो कमी थी डार्विन की, इसकी कमी ये थी, भिन्नताओं के कारण की व्याख्या ना होना, ठीक है। इसकी कमी क्या थी? भिन्नताओं के कारण की व्याख्या ना होना, समझ गए। तो सब मिला के 30 क्वेश्चन हुआ 7वां चैप्टर में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। हम तो कह रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद करें। जितना हम दे रहे हैं, जितना भी वीडियो लाए हैं, सब इंपॉर्टेंट ही है। 7वां चैप्टर, आज 7वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है, आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर कोई दिक्कत होता है तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ही, कोई भी दिक्कत हो तो आपको क्या करना है? कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह हो व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हैं, हो सके टाइम मिले तो उसका सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे, चाहे वो बायो का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो। या तो कभी कभी होता है कि व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो आपको कॉल कर देना है, समझ गए। तो कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। अगर किसी वीडियो में कहीं पर मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो उनको भी ज़रूर बताना है,
ठीक, उसका सही आंसर हम बता देंगे। कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, अब कहाँ मिस्टेक हुआ ये तो हम भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि मिस्टेक ना हो, लेकिन गलती तो इंसान से ही ना होता है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा इसको कंप्लीट, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। और 7वां चैप्टर में कुछ सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पढ़िए, घर में कॉपी पढ़िए, कोई दिक्कत होता है तो फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। यूट्यूब वीडियो पे भी कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे अपना नाम और नंबर दे दीजिए, आपसे खुद हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर टाइम रहे तो, नहीं तो फिर आपको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना होगा। समझ गए? टाइम मिले तो हो सके तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी लाएंगे, नहीं तो फिर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट। अभी अच्छे से वीडियो कंप्लीट करके ही सोना है। सभी को गुड नाइट, थैंक यू।